Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट लेके भी चिराग जलता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन एडिशन में आप सभी का हृदय तल से स्वागत है। देखिए, कई बार चार्ट्स पर ब्रेकआउट आते हैं, लेकिन ब्रेकआउट दे रही कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, यानी लार्ज कैंडल ब्रेकआउट्स चार्ट पर देखने को मिलते हैं। इस तरह की विशाल कैंडल के सामने ट्रेडर आमतौर पर डरने लगता है, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी होती है। डर ये लगता है कि कहीं स्टॉक में करेक्शन आ गया तो फिर क्या होगा, कहीं हम टॉप पर लेकर के फंस तो नहीं जाएंगे। इस तरह के प्रश्न कई बार मन में आते हैं लार्ज कैंडल ब्रेकआउट्स के चलते। तो कैसे ऐसी कैंडल से निपटा जाता है और कैसे ऐसे कैंडल्स को ट्रेड किया जाता है, चार्ट्स पर क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जिससे आपको सही तरह से चार्ट पर ये कैंडल्स दिखाई दें, ये आज चार्ट ऑफ द वीक में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चार्ट देखना होगा। ये चार्ट है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का। जी हां, आपसे कुछ ही सप्ताह पहले हम चर्चा कर रहे थे माइक्रो कैप इंडेक्स की और उसमें आ रही इस बड़ी जबरदस्त अपमूव की। और देखिए, लगातार तेजी इस इंडेक्स पर देखने को मिल रही है। बाजार का चार्ट आपको जरूर मजबूत दिखता होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट मजबूत दिखता होगा, लेकिन जो ताकत छोटे शेयर्स दिखा रहे हैं ये अभूतपूर्व है और इसकी तरफ आपको जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इंसिडेंटली इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक छोटा माइक्रो कैप स्टॉक है जिसकी चर्चा अभी कुछ ही समय में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट की चर्चा हम करते हैं, जिस भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं या उसके फीचर्स आपके सामने मैं हर सप्ताह नियमानुसार रखता हूं, किसी भी चार्ट में मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं होती है। यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी है। केवल कैसे चार्ट्स को रियल लाइफ में देखा जाता है, किस चार्ट से क्या सीखा जा सकता है, ये आपको हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जानने को मिलता है। और अगर आप चार्ट ऑफ द वीक को हर सप्ताह नियमानुसार देखें तो चार्ट देखने की वो व्यवहारिक तकनीक जो कि आम तौर पर किसी किताब में नहीं होती, उसका आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चार्ट ऑफ द वीक में मिलता है। तो आइए बिना समय खोए इस सप्ताह के बड़े ही रोचक चार्ट से आपका परिचय करा दूं। दोनों ही चार्ट्स पर लार्ज कैंडल ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, यानी कि टोरेंट पावर लिमिटेड की, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। अब देखिए, चार्ट ही ऐसा खास है, इतना इंटरेस्टिंग है और इसमें भी बना है लार्ज कैंडल ब्रेकआउट। बड़ी कैंडल बनी इस सप्ताह, 20वीं सदी की तेजी देखने को मिली। 590 रुपए के आसपास चार्ट पर एक बड़ा रेजिस्टेंस था जो कि पार होता हुआ दिखा। बड़ी कैंडल बन जाने के बाद और अगर ब्रेकआउट बड़ी कैंडल के जरिए आता है तो आमतौर पर काफी पशुपेश पे ट्रेडर पड़ जाते हैं। हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स इतिहास में देखे हैं। मसलन रैमको सीमेंट के चार्ट में हाल में बिल्कुल यही सूरत हाल था, ऐसा ही ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा और उसके बाद फिर इस बड़ी लार्ज कैंडल के बाद अच्छी तेजी बनी। ऐसा ही आरबीएनएल के चार्ट में भी हाल में देखने को मिला था। तो याद रखिए कि बड़ी कैंडल बन जाने के बाद और अगर ब्रेकआउट बड़ी कैंडल से आता है तो कई बार कंफ्यूजन होना लाजमी है। हमेशा ये लगता है कि कहीं स्टॉक करेक्ट होकर नीचे एक बार सपोर्ट तक तो नहीं आएगा, लेकिन ये बात भी समझिए कि बड़ी कैंडल के चलते ही काफ़ी ट्रेडर्स इस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि लार्ज कैंडल ब्रेकआउट्स काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते हैं। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी टोरेंट पावर। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा और इतिहास में आपने कभी लार्ज कैंडल ब्रेकआउट अगर देखा हो तो उसके बाद कैसे नतीजे रहे
इसको भी एनालाइज कीजिए और एनालाइज कीजिए पूरे रिकॉर्ड्स बना करके, यानी कि प्रॉपर बैक टेस्टिंग से इसको जांचने का प्रयास की। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बिल्कुल ही अलग अतरंगी चार्ट ऑफ द वीक की, क्योंकि इस सप्ताह एक माइक्रो कैप स्टॉक के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मान एल्यूमिनियम की, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। और उसकी वजह है कि चार्ट पर लार्ज कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चार्ट की चर्चा करें उससे पहले आपको बता दूं कि कंपनी एल्यूमिनियम की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है और बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। यानी देखिए आरओसी आरओई दोनों 40% के ऊपर है और पी केवल 8 के आसपास है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे लगी जब मैंने इसका चार्ट देखा। अब आइए देखते हैं चार्ट में क्या खास है और क्यों इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जाए। तो लीजिए साहब, चार्ट के भी दर्शन कर लीजिए। आपके सामने चार्ट है मान एल्यूमिनियम का, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और जैसा आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह दर्ज हुआ। यही वजह है कि ये चार्ट मेरे रडार पर आया और आपने देखा इस सप्ताह लगभग 50% से ज्यादा का इजाफा एक ही सप्ताह में चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि इस तरह का चार्ट बहुत ही रोचक होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट हो जाने के बाद आमतौर पर किस तरह से चार्ट आगे इवॉल्व होगा यह समझना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आइए इस चार्ट को और से देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और एक रेजिस्टेंस अगर आप इस चार्ट पर मार्क करते हैं तो रेजिस्टेंस की रेखा आपको इन स्तरों के आसपास यानी कि 230 के इर्द गिर्द डालनी पड़ेगी। उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ हमने देखा, बड़े गैप के साथ सोमवार को शेयर खुला और उसके बाद फ्राइडे आते आते शेयर 320 रुपए तक पहुंच गया और बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है। ये ब्रेकआउट आ जाने के बाद अगर इस चार्ट को इस तरह देखा जाए तो इसको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी आपको, लेकिन अगर इस चार्ट को आप लॉग स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं तो चार्ट आपको बेहतर दिखाई देता है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने योग्य वो ये है कि इस तरह के चार्ट को कभी भी लीनियर स्केल पर नहीं देखा जाता। जिस चार्ट में भी आपको बड़ा ब्रेकआउट एक सिंगल कैंडल पर देखने को मिल रहा है, याद रखिए कि चार्ट का स्केल बदलकर उसे लॉग चार्ट पर देखें, जिससे आप चार्ट को बेहतर समझ पाएं और सही पर्सपेक्टिव में, सही परिप्रेक्ष्य में चार्ट को समझने को आपको मदद मिले। देखिए अब लॉग से लीनियर करना बड़ा आसान है, सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में सुविधा उपलब्ध होती है। रेगुलर स्केल से मैंने इसे लोगैरिथमिक स्केल पर तब्दील कर दिया और आपने देखा कि चार्ट का पूरा कॉम्प्लेक्शन, पूरे रंग रूप बदल गया। इसको वापस से एक बार रेगुलर स्केल पर देखते हैं। ये इस तरह का चार्ट था जब हम इसकी चर्चा शुरू कर रहे थे। जब मैंने इसको लॉग स्केल पे बदला तो चार्ट अब इस तरह से नजर आ रहा है। जब आप लॉग स्केल पर चार्ट को देखते हैं तो ये ब्रेकआउट उतना बड़ा या ड्रामेटिक आपको नहीं लगता जितना कि अगर आप इसको लीनियर स्केल पर देख रहे होते हैं तो दिखता है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इस तरह के चार्ट को स्टडी करते समय हमेशा स्केल को लोगैरिथमिक रखें। इस चार्ट की बात करें तो यहां पर एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। एक बड़ा सा कप बना है, बनने में भी काफी अरसा लगा। 2021 से कप बनना शुरू हुआ, जाकर के संपन्न हुआ 2023 के जनवरी में। फिर एक फ्लैग बना यानी कि एक हैंडल, और फिर इस हैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो यह है इस सप्ताह का बड़ा ही धमाकेदार धुआंधार चार्ट ऑफ द वीक यानी मान एल्यूमिनियम। अब आपके लिए होमवर्क यह है कि आपको फिबोनाची का इस्तेमाल करके इस चार्ट पर अगले रेजिस्टेंसेस कहां पर आएंगे ये पता लगाना है। देखिए अनचार्टेड टेरिटरी में शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इन स्तरों पर पहले इतिहास में इसने कभी कारोबार नहीं किया। तो ऐसे चार्ट पर हमेशा अगली रेजिस्टेंसेस कहां आएंगी ये फिबोनाची के जरिए हम पता करते हैं। कई बार पहले चार्ट्स पर हम ऐसा कर चुके हैं और चार्ट ऑफ द वीक देखने का फायदा यह है कि आप स्वयं से वो लेवल्स निकाल सकते हैं। तो अगले पड़ाव क्या होंगे ये कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो देखा आपने कि कभी भी आपके सामने कोई ऐसा चार्ट आए जहां एक बड़ी कैंडल से बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज होता हो, फिर चाहे बड़ा कितना भी हो, हमेशा चार्ट को लॉग स्केल पर कन्वर्ट करके देखें। लोगैरिथमिक स्केल पर चार्ट को कन्वर्ट करना चुटकियों का काम है, बहुत आसानी से हो जाता है। और उसके बाद देखें कि क्या उस चार्ट में वो ब्रेकआउट जस्टिफाइड है या नहीं। ऐसा करने से चार्ट के बारे में आपको नई चीजें पता लगेंगी और चार्ट को सही परिप्रेक्ष्य में आप देख पाएंगे।
और अगर आप चाहें तो हमेशा अपने चार्ट्स को लॉग स्केल में भी देखें तो भी कोई हर्ज नहीं। ये छोटी छोटी चार्टिंग की टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती। केवल इसी चैनल पर हर सप्ताह कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने का प्रयास मैं लगातार कर रहा हूं। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। किसी अन्य चार्ट पर यह लार्ज कैंडल ब्रेकआउट आपने देखा हो तो मेरे साथ साझा कीजिएगा, और आइंदा कोई भी ऐसा चार्ट देखें तो उसको लॉग स्केल पर देखना मत भूलिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।